कि यशोदा ये तेरो लाला, ओ यशोदा ये तेरो लाला संग में रखता है ग्वाला, चोरी करे सुबह शाम, हाय रे ये तेरो घनश्याम। यशोदा ये तेरो लाला संग में रखता है ग्वाला, चोरी करे सुबह शाम, हाय रे ये तेरो घनश्याम। बोले मैया जितनों जो ऊपर से करिया हो, तितनों जो भीतर से करिया है, जो ग्वाल बालन को संग में लेके आते हैं मैया। रंग के संग दिल का काला, ग्वालों पर जादू डाला, चोरी करे सुबह शाम, हाय रे ये तेरो घनश्याम। यशोदा ये तेरो लाला, मेरे भगवत प्रेमियों, मैया यशोदा से गोपी ने शिकायत की तो मैया यशोदा को ओट लेके भगवान कन्हैया बोले देख ली यशोदा मैया, अरे हम जो गोपी के घर माखन चुराने क्यों जाएंगे, हमारे घर कौन से माखन की कमी है। श्रोताओ आज भगवान कन्हैया, क्योंकि ऐसा होता है कि जब चोर चोरी करता है और एक बार बच के निकल जाए तो उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं। तो भगवान कन्हैया ने कहा ग्वाला देखो आज तो हम तुम बचे आए, लेकिन अब की बार एक चक्कर फिर मारेंगे वो गोपी के घर पे। लेकिन वो गोपी भी बड़ी चतुर थी महाराज, कि वो गोपी ने कहा करो कि कन्हैया जरूर आएगो। सो वो गोपी जो थी ना, पहले के जमाने में छीके चला करते थे, छीके जिसपे माताएं बहनें भोजन बना करके रख दिया करती थी बिल्ली की डर की वजह से। लेकिन उस ब्रज की गोपिकाएं जब माखन जमाती थी ना, तो वो माखन की मटुकिया कन्हैया के डर की वजह से छीके पर रख दिया करती थी। तो जब दूसरे दिन भगवान कन्हैया चोरी करने के उस गोपी के घर पे गए, तो गोपी कह रही थी जब कन्हैया को जरूर पकड़ के लाऊंगी और सारे गांव में घुमा के कृष्ण को बदनाम करूंगी। आज गोपी ने कहा करो कि महाराज वह छीके में जो है ना सो घंटी बांध दी, घंटी। वो घंटी बांधने के बाद में गोपी छुप करके बैठ गई। आज भगवान कन्हैया ग्वाल बालों के साथ में आए और भगवान ने जैसे ही वह छीके में घंटी बंधी देखी, बोले गोपी तू का समझ रही है, तू ही चालाक है। बोले तो से चालाक तो हम सब ग्वाल बाल हैं। भगवान कन्हैया वह घंटी से बोले घंटी देख, जब हम माखन चुराए तू बजिए ना, और जब मेरे ग्वाल बाल माखन खाए तो तू बजिए ना। घंटी बोली ठीक है, लेकिन भगवान कन्हैया ये तो कहना भूल ही गए कि जब हम माखन खाएं तो घंटी तू बजना नहीं। भगवान ये सब कहना भूल गए। भगवान ने माखन चुराया, घंटी नहीं बजी। ग्वाल बालों ने माखन खाया, घंटी नहीं बजी। और जैसे ही मुरली मनोहर ने माखन का भोग लगाया, अब तो महाराज घंटी टन टन टन, और जैसे ही घंटी बजी एकदम से वो गोपी दौड़ के आई और भगवान की कलाई पकड़ के बोली तू का समझ रहे हो कि तो हम पकड़ नहीं पाएंगे। भगवान कन्हैया के दोनों हाथ पीछे करवा के गोपी एक खम्भे से बांधने लगी। अब कहाँ ये साधारण जीव और कहाँ एक ब्रह्म भला कैसे बंध सकता है। तो भगवान कन्हैया कभी छोटे हो जाते हैं, तो कभी इतने मोटे हो जाते हैं, कभी इतने पतले हो जाते हैं। तो वो गोपी परेशान होगी। भगवान बोले इधर आ, केवल शिकायत कर, वो जानते हैं बांध वो ना जानते हैं। बोले तो इधर आ। भगवान बोले ला तो को मैं सिखाऊं कैसे बांध हो जाते है। भगवान बोले गोपी अपने हाथ पीछे कर। भगवान कन्हैया ने दोनों हाथ पीछे करवा लिए
और भगवान कन्हैया ने आज खम्भे से जब गोपी को बांध दिया है, गोपी बोली लाला बस ठीक है मैंने तो बांधना सीख लिया, मुझे छोड़ तो दे। भगवान बोले इधर आ गोपी, आज तक मैंने सिर्फ बांधना। बोले मैया देख मैं तो को एक बात बताऊं, जे माखन की मटुकिया हमने तो कि बोले नारद दिन दिन तेरी और ये दशा बिगड़ती जाती है, और दिन है बसंत के खिलने के पर कली सिकुड़ती जाती है। क्या बात है राजन। जब पहले हम तुम्हारे यहाँ आया करते थे तो तुम्हारा चेहरा एक फूल की तरह खिला हुआ नजर आता था, लेकिन आज ये तुम्हारे चेहरे पर उदासी, इस उदासी का कारण क्या है? अगर तुम्हारे अंदर कोई रोग है, कोई बीमारी है तो उसका इलाज करवाओ। अगर तुम्हें किसी का भय है, डर है तो उसे युद्ध कर डालो, उसे मार डालो। चिंता है काऊ दुश्मन की, चिंता है काऊ दुश्मन की, तो दावा करके हरा डालो, और ऊपर भीतर से कछु लोग तो बाकी दवा करा डालो। अगर तुम्हारे अंदर कोई रोग है, कोई दोष है, कोई परेशानी है तो उसका इलाज करवाओ। अगर तुम्हें किसी का डर है, भय है तो उसे युद्ध कर डालना, उसे हरा डाला। तुम्हारे पास में तो बहुत सारी सेना है। देव ऋषि बाबा नारद जब पास में बैठे हुए, भोजराज कंस कहने लगा महाराज बड़े दिनों के बाद में आए हो, क्या तुम्हें जरा भी मेरी फिक्र नहीं है, जरा भी मेरी